एकदम से ओछा ओछा सा आ गया कुछ। क्या आ गया? बस जो ओछा बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना ऐसे कुछ खाते गले में फंसना। अच्छा, धसका धसका। हम ओछा बोलते हैं। अच्छा, अंगोछा। कुछ नहीं खाया नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन पता नहीं अचानक एकदम आ गया। अंगोछा नहीं, गोछा। कुमकुम जी, गोछा। रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। स्वामी जी स्वामी जी आ गए। नहीं, अभी आए नहीं है स्वामी जी। अभी नहीं। उनका वीडियो भी चला नहीं है। हाँ, मतलब हाँ, वीडियो तो पिक्चर पिक्चर है। हाँ, ये पिक्चर है। स्वामी जी के टाइम पे थोड़ा सा अर्ली आ जाया करो। जब स्वामी जी आ जाएं तो कम से कम पूरा मेरे भरा हुआ मोबाइल में दिखे ना। वो जो पहले नेस्ट लगा था ना, वो लगा देना। ठीक है। तो उससे ये है कि टेम्परेचर कम ज्यादा करना हो तो कर सकती हूँ। वो देसी का ठीक कर रहा है कुछ। हाँ। हाय शिखा। शिखा नहीं है, अरी कर रहे हैं। अच्छा, अरी है। अच्छा, मुझे लगा शिखा है इधर। अरी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा मेरे इसमें नेस्ट भी कर देना, क्योंकि हाँ। कभी टेम्परेचर बढ़ाना हो, कम करना हो तो ठीक रहता है ना नमस्ते मोबाइल रेखा में। जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री नमस्ते। कृष्णा। नमस्ते। कैसे है फिर? सब लोग बस कृपा है प्रभु की। अभी वेदर चेंज हो गया है ना, ठंडी लग थोड़ा रही सा है। थोड़ा ठंडा हो गया। हाँ, आज तो बहुत ठंडा हो। आज ठंडा है तो लग रहा है एक हल्का सा पहन लो, नहीं तो वो ऐसे ऐसे करते रहो ना। मैं भी पहने हूँ। सभी लोग देखो, रिचमंड वाले सब पहने हुए हैं। क्या किया जाए? मैं वही बोलती, सबने जैकेट पहना है। वही नहीं, सबने ठंडा पहनी है है। ना, ठंडा है। ना, ठंडा है। चेंज हो गया है, वेदर चेंज हो गया है ना। नमस्ते सुधा बहन। नमस्ते। जय ये श्री देखो, कृष्णा। न्यूयॉर्क वाले बिना जैकेट के। इसका तो न्यूयॉर्क में ठंड नहीं है आज। न्यूयॉर्क में बहुत ठंडा है आज। आपने पहना नहीं है नहीं ना, होगा ना। इसलिए। ना, घर में नहीं, घर में हीट चलता है ना। हाँ घर में तो हीट चलेगा ना हाँ, थोड़ा। दीपा ने भी नहीं पहना है। ना, लॉन्ग स्लीव पहना है। या नहीं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। हरिओम जय स्वामी जी। हरिओम। हरिओम तत्सत हरिओम। सबको। हरिओम तत्सत। हरिओम श्री हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम हरिओम हरिओम। कैसे हैं सब लोग? सब बस प्रभु की कृपा है स्वामी जी। ठीक है, अति सुंदर। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। खुश रहिए, मंगल हो, कल्याण हो। सबको इंतजार रहता है आपके टर्न का, कि अब एक ट्यूसडे छोड़ के दूसरा ट्यूसडे आएगा तो स्वामी जी का। हम भी आप लोगों का इंतजार करते हैं। आपके साथ ये पल जो बीतते हैं, धीरे धीरे हम सब एंजॉय करते हैं। ये वंडरफुल भगवान की कृपा है, तभी ये संभव हो पाता है सबके लिए सत्संग। ठीक है, शुरू करें। समय 5:31 हो गया है। जी जी जी। आते रहेंगे आने वाले तो ना, वो तो अपने आप से ही जुड़ते रहेंगे जी। ठीक है, चलिए हरिओम तत्सत सबको। जय श्री कृष्णा। सब लोग म्यूट कर लीजिए खुद को। हाँ ठीक है, हम कर देते हैं इधर से। ठीक है, तो चलिए आज के सत्संग में हम भगवान का धन्यवाद दें, गुरु का धन्यवाद दें, और प्रभु की कृपा से ये सत्संग जो संभव हो पाता है, कई जन्मों के पुण्य से ही संभव हो पाता है। तो चलिए उनका ध्यान करते हुए 3 ओम से हम शुरू करें। ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ओम
शांति ही शांति ही शांति ही। हमारा दंडवत प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों को, ऋषियों मुनियों को, पवित्र तीर्थों को, ग्रंथों को, सब धर्मों को, और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। तो धन्यवाद दें प्रभु का कि हमको स्वास्थ्य अच्छा रखें, शारीरिक मानसिक स्थिति अच्छी रहे और हरि भक्त बने रहें, सत्संग से जुड़े रहें। यही प्रभु की और गुरु की असीम कृपा जब होती है तब इस ओर वृत्ति जाती है, वरना संसार की ओर ही इंसान भागता रहता है। तो इस भाव के साथ हम स्वामी जी का आज का मैसेज पढ़ें, उसको एब्जॉर्ब करें अंदर अंतः स्थिति के अंदर और मनन करें। ब्लेसेड सेल्फ एडोरेशंस, दिव्यात्मन शुभाशीर्वाद। Be ever active in self improvement and in the selfless service to humanity। तो हमेशा अपना कल्याण करते रहो, अपनी शुद्धिकरण करते रहो और संसार की सेवा भी साथ साथ करते रहो। One striking lesson one learns from the running brooks, sparkling waters, murmuring rivers, cascading waterfalls is that where there is inertia, there is stagnation, ugliness and death। अर्थात हम भी उन झरनों की तरह, बहती नदी की तरह और ये बहते पानी की तरह रहें कि सबको शुद्धिकरण, जहां जहां जल बहता है शुद्ध हो जाता है, और जहां पर वो खड़ा रहता है वहां पर बुराई ही आती है, मच्छर आ जाते हैं और उसमें गंदगी फैल जाती है। तो इसीलिए रसो वही साह, मतलब जीवन ही, चलना ही जीवन है, रुकना मृत्यु समान है। तो हमेशा अपने आप को एक्टिव रखो, चाहे आप रिटायर्ड हो चाहे काम करते हो। तो शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रखो और साथ साथ अपने कर्म, हाथ से कर्म, हृदय से भक्ति और मस्तिष्क से ज्ञान, इन तीनों का सामंजस्य कीजिए और ध्यान, ताकि हम भगवान से सदैव जुड़े रहें और प्रत्येक अंग हमारा उनकी ओर चलता रहे। But where there is constant movement and righteous activity, there is bubbling joyousness, energy and creativity। तो जहां पर भी रुकाव होगा वहां पर जोड़ों का दर्द हो जाएगा, तकलीफ आ जाएगी। अब देखो, अगर गाड़ी को भी, महंगी महंगी गाड़ी को भी अगर आप 5 महीने नहीं चलाएंगे तो वो लोहा बन जाती है, उसके बाद खराब हो जाती है। चलती कब है? जब उसको चलाते रहो। ऐसे ही शरीर है, इसको चलाते रहो तो हमारा कल्याण करता है। और जब हम चलते रहते हैं हमारे अंदर भी एक ऊर्जा आती है, एक शक्ति आती है और एक हम सकारात्मक सोच बनाते हैं। तभी हम सबको सत्संग इतना प्रिय है, क्योंकि इसमें हम इतनी मधुर मधुर बातें सीखते हैं और हमारा अंतःकरण के लिए ये प्रीति भोज है। जैसे महाभोज, जैसे बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, ऐसा ही हमारी आत्मा के लिए ये यज्ञ होता है सत्संग, जिसमें तरह तरह के की हमें बातें जो है आत्मा के कल्याण के लिए मिलती हैं। इसीलिए आप लोग और हम लोग इसका इंतजार करते हैं। संसार की तो कमी है नहीं। तो if you turn your daily life into a rhythmic movement towards God, you will be amazed to discover the thrilling human life। तो जब आप अपनी गति प्रभु की ओर लगा देंगे, वहां पर दिशा कर देंगे, तो आपकी अंदर खुद आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि समय के साथ साथ आप कितनी आगे आ गए हैं और कितनी तरक्की हो रही है। इसकी अनुभूति आपको स्वयं भी होगी और दूसरे भी बताएंगे। तो इसीलिए शांत रहना, मौन रहना, कम बोलना, कम सोना, कम खाना, ये एक उच्च योगी के लक्षण होते हैं। तो हमें भी उनका अनुसरण करके अपना कल्याण करने का प्रयास करना चाहिए। तो जब ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में एक खुशी की लहर आ जाती है और ये जो जीवन है हमारा, ये एक आदर्श व्यक्तित्व बन जाता है और सबके लिए कल्याण करता है। ऐसे लोगों को ही हम साधु संत ऋषि मुनि या शुद्ध गृहस्थ भी बोलते हैं। आप सब भी उतने ही पवित्र हैं, क्योंकि घर गृहस्थी होते हुए भी आप इतना सत्संग, भजन, कीर्तन पे ध्यान करते हैं और अपने जीवन का कल्याण करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही हमारा जीवन आगे बढ़ता रहे, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है।
हम इस बात को इतना महत्व नहीं देते, ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। अरे ठीक है, ये परेशान है, उसने ऐसे किया। लेकिन एक एक समय, एक एक पल हमारा जा रहा है, हमारी आयु भी बढ़ती जा रही है, तो समय बहुत नहीं है। तो बजाय इसके कि हम खाली समय बर्बाद करें, नाम जप में, भगवान के ध्यान में, कीर्तन में, सत्संग में अपने आप को हम रसमयी बना लें, उससे आपका सत्वा रहेगा। तो प्रयास यही होना चाहिए, हम सत्वा में ज्यादा से ज्यादा कैसे रहें। रजस के समय में भी आप सत्वा में रह सकते हैं। अगर लोग गप मार रहे हैं, आप मन में जाप कर सकते हैं, लेकिन वो स्थिति आने में समय लगता है। तो इसीलिए अभी यहाँ कितना अच्छा हो, जैसे हम 5 मिनट पहले जब हम सत्संग शुरू करने से पहले आप लोग ओम त्र्यंबकम या कुछ कोई चैंटिंग या कुछ भजन कर लें, ताकि जब हम आए तो बहुत आनंद आए। दूसरा बात है, रिकॉर्डिंग भी होता है, तो सब लोग फिर इधर उधर की बात भी सुनते हैं, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए हर तरीके से सत्वा में रहें, तो सभी का कल्याण हर ओर से होता है। तो यही गुरु जी की भी आज्ञा है, यही हमारी इच्छा भी है। लेकिन ये चंचल मन, इसको कौन संभाले, समय लगता है। तो मे गॉड ब्लेस यू, योर्स इन द लॉर्ड स्वामी ज्योतिर्मयानंदा। तो ये स्वामी जी का हमारे लिए आज संदेश है कि गति ही जीवन है, चलते रहो। ये नहीं बोलो अब तो हम बूढ़े हो गए, अब क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेंटली फिजिकली जितना बने उतना ही एक्टिव रहो, और वो करते करते ही आखिरी सांस मिले, तो ऐसा जीवन सबको प्राप्त हो। इस भावना के साथ अब हम आगे आज का ये भजन कर देते हैं। इसके बाद हम अध्यात्म में आएंगे, जो भागवत का कथा है उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज का भजन हम कर लें छोटा सा। सतगुरु महिमा को गाते चलो, सतगुरु महिमा को गाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सदा शिव, गुरु अमृत कहलाए। गुरु का शब्द हृदय में धारे, ब्रह्म कोटि घर जाए। जय जयकार बुलाते चलो, जय जयकार बुलाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो। परम धर्म जग तारण सतगुरु, परम पुरुष रखवारे। हम सब जिनको प्यार से कहते, स्वामी तारण हारे। मस्तक धूलि लगाते चलो, मस्तक धूलि लगाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो। जन्म जन्म के शुभ कर्मों से होते जग उजियाले, संत कृपा मिल जाए तो कटते 84 के ताले। चरण शरण अपनाते चलो, चरण शरण अपनाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो। सतगुरु महिमा को गाते चलो, सतगुरु महिमा को गाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो, चरणों में शीश झुकाते चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय पर हैं।
तो हम पढ़ रहे थे कृष्ण जी को जो श्राप दिया था गांधारी ने, आप सबको याद होगा। अभी हम पृष्ठ नंबर 287 248 पेज पे हैं। तो वहां से आगे बढ़ाते हैं इस सत्संग को कि वो कुछ प्रश्न भी हुए थे कि गांधारी ने ऐसा श्राप दिया था तो पूरा अपना उसने पुण्य नष्ट कर लिया, क्योंकि पुण्य एकत्रित होता है, पाप भी एकत्रित होता है, पुण्य भी अपने आप। जब आप कुछ अच्छा काम करेंगे पुण्य मिलेगा ही, बुरा काम करेंगे पाप दंड मिलेगा ही, वो छूटते नहीं हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अच्छा कार्य करो, दान करो, पुण्य करो। इसीलिए कहा जाता है कि प्रभु के साथ जुड़े रहो। तो जब उनको श्राप मिल गया कि तुम्हारे भी पुत्र और तुम्हारा सब परिवार ऐसे ही नष्ट होगा जैसे मेरे 100 के 100 बच्चे सब के सब नष्ट हो गए महाभारत युद्ध में, तो अब उसकी आगे की कथा कि क्या हुआ। एक बार द्वारकापुरी और भगवान कृष्ण भी मुस्कुराए, बोले अब तो काम खत्म हो गया, महाभारत तो हो गई, दुर्योधन का अंत हो गया, बड़े कंस का अंत हो गया, बड़े बड़े राक्षसों का अंत हो गया, तो अब जो समत्वम आएगा उसके लिए पांडव इनको चलाएंगे राज्य को, और ये सक्षम है, तो अब मेरा क्या काम। तो भगवान तो थोड़ी देर के लिए सीढ़ी सीधा करने आते हैं, जैसे सीढ़ी टेढ़ी हो गई तो अब गिरने का डर है, तो तब उसको वो सीधा कर देते हैं, और कुछ देर सीधी रहती है फिर टेढ़ी हो जाती है। इसीलिए भगवान को बार बार आना पड़ता है, क्योंकि हम सीखते ही नहीं। जो पाठ वो सिखाने आए हैं वो थोड़ा सा सीखते हैं, फिर वैसे ही के वैसे ही, और जब भगवान रहते भी हैं तब भी ऐसे ही रहता है। दुर्योधन तो नहीं सीखा और इतने और लोग नहीं सीखे, अर्जुन सीख गया। ऐसे ही हमको भी इस संसार के चक्र में अच्छे बुरे लोग मिलते रहते हैं। आपकी कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका समय बर्बाद करे वो आपका मित्र नहीं हो सकता, ये बात आप समझ लीजिए। और आप भी अपना ऊपर अंकुश रखिए, अपना कल्याण करने का सोचिए। तो ऐसे ही भगवान बोले अब तो समय आ गया, तुमने तो गांधारी यूं ही अपना तपस्या को व्यर्थ कर दिया, इतने साल तुम अंधेरे में रही और आंखों का जो शक्ति था वो तुमने खो दिया, तुम्हें क्या कुछ नहीं मिल सकता था। खैर कोई नहीं। तो अब आगे खेल बढ़ता है कि द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने, ये सब यादव थे, यादव जो दूध दोते हैं, गायों को चराते हैं, ये यादव थे भगवान कृष्ण। तो और भोजवंशी भी, जो भोज वहां के दूसरी जात के, तो बच्चे आपस में खेलते रहते थे, मोस्टली एग्रीकल्चर काम था उनका, दूध इत्यादि का। तो ये करते खेल खेल में उन्होंने शरारत करते समय कृष्ण जी के ही लड़के ने, सांब ने इनको चढ़ा दिया, एक संत को चढ़ा दिया। क्योंकि हुआ क्या, इसमें भागवतम में नहीं बताया लेकिन हम आपको बताते हैं। वो नीचे पेट में तकिया डाल के वो बच्चे शरारत करने लगे, पूछने लगे इन संतों से कि बताओ ये दुल्हन, उस समय घूंघट ओढ़ते थे ना, आपको याद होगा, तो कहते उसको औरत के कपड़े पहना दिए और बोला इसका लड़का होगा या लड़की होगी। तो अब जो संत थे वो उन्होंने देखा कि ये बदमाशी कर रहे हैं, गंदे बच्चे हैं, समझदार नहीं है, और संतों से ऐसे मजाक किया जाता है क्या। तो कि उनको तो पता था ये औरत है ही नहीं, वो तो टेस्ट कर रहे थे। तो उन्होंने फिर दंड श्राप दिया। उन्होंने कहा ना तो ये लड़का निकलेगा ना लड़की निकलेगी, ये मूसल निकलेगा, लोहे का मूसल जिससे आप कूटते हैं, घर की वस्तुएं कूटते हैं। तो तब वो बहुत घबराए, बच्चे घर जाके बताया तो उन्होंने बोला देखो गलत काम तो तुमने किया है, तो अब दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। और वही आगे फिर कथा आती है कि उस मूसल को उन्होंने बहुत तोड़ तोड़ के क्रश करके सब जगह फेंक दिया, सोचा कि किसी तरीके से ये बच जाएंगे। तो वही मूसल जहां जहां फेंका था वो घास जहां जहां पड़ी वो कटीली हो गई। एंड इट वाज ऑन द कॉर्नर ऑफ अ बीच, लाइक जहां पर ये लोग गए उसी के आसपास वो घास उगी हुई थी। तो उन्होंने खेल खेल में जब ऐसे किया तो वहीं उनका नष्ट भी हुए, वहीं इन सब का अंत भी हुआ। तो वही आगे हम इस किस्से को बढ़ाते हैं, इस कथा को। तो इससे कुछ ही महीने बाद भाविवश वृष्णि भोज और अंधक वंशी यादव, ये जो थे बड़े
हर्ष से रथों पर, क्योंकि थे तो रॉयल्टी, अच्छे लोग थे, सब कुछ थे, सब कुछ था, धन था, बड़ी बड़ी गायें थी, सब कुछ था। तो वो उस समय प्रभास क्षेत्र को गए, प्रभास क्षेत्र जहां पर उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया। देखो जो अभी पितृपक्ष है अभी आ रहा है, फ्राइडे को से शुरू होगा, 2 हफ्ते के लिए रहेगा। तो ये पितरों के प्रति हमारा जो ऋण है, जो शरीर आप लेकर घूम रहे हो, ये आपके पितरों से प्राप्त हुआ है। तो उसको पितृ पूजा, उनको तर्पण करना, तिल देना, ध्यान करना, उनको ये पुण्य दान करना, ये सब बहुत हमारे धर्म में इसका बहुत महत्व है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत, वेद सब इस बात को मानते हैं कि हमें अवश्य ही पितरों को तर्पण करना चाहिए, और सामर्थ्य हो तो मंदिर में जाकर दान पुण्य करना चाहिए, पूजा करवा लेना चाहिए उनके उनके कल्याण के लिए। तो वहां अभी इन्होंने भी यही कर रहे थे, वहां पर पितृ देवता ऋषियों का तर्पण किया और ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गायें दी। उस समय दान पुण्य किया जाता था। उन्होंने, अभी भी होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से, उन्होंने सोना चांदी, शैया, वस्त्र, मृग चर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं, ऐसे ऐसी वस्तुएं दी जाती थी अपनी स्टेटस के हिसाब से। तो वो सब उन्होंने किया। ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके, जिससे किसान का खेती हो सके, ऐसा दान में कर देते थे। और नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए, इन्होंने ही, यादवों ने और भोजवंशियों ने। तो इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करके उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया अपने पितरों के लिए और सबको। तो इसके साथ यहाँ पर तीसरा अध्याय समाप्त होता है। इति श्रीमद् भागवत गीते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम तृतीय स्कंदे विदुरोध संवादे तृतीय अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री भगवान श्री कृष्ण की जय। तो चलिए चौथा अध्याय हम शुरू करते हैं, तृतीय स्कंद का। इसमें है उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। उद्धव जी, हमने बात पीछे किया था इनके बारे में, ये भगवान के बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे और ये विद्या भी प्राप्त किए थे कहाँ से? बृहस्पति जी से। बृहस्पति जो देवों के गुरु हैं, देव गुरु, और असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी। तो ये देव गुरु से विद्या प्राप्त किए थे और भगवान कृष्ण के साथ बहुत समय तक रहे थे। तो इनका आगे कथा बढ़ाते हैं। तो अब उद्धव जी ने कहा, ये हम बात कर रहे थे, ये सब फ्लैशबैक चल रहा है। The scene has already happened. Now the memories are being recollected कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो अब ये जो विदुर जी हैं, इनका उद्धव जी से संवाद चल रहा है। विदुर आप जानते ही हैं, व्यास जी के दासी के पुत्र, तीसरे पुत्र थे, जो कि बहुत ही बुद्धिमान थे और पूरा धृतराष्ट्र का राज्य इन्हीं के कंधों पर चलता था, क्योंकि वो लोग तो मूढ़ बुद्धि का काम करते थे, दुर्योधन, और वो भी मोह में ही फंसे थे, इनके पिताजी धृतराष्ट्र। तो ये संभालते थे उद्धव जी। तो जब युद्ध हुआ तो उद्धव जी, ये विदुर जी छोड़कर निकल आए। उन्होंने कहा हम इसमें युद्ध में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो कोयले की कोठरी में कालक लगाने वाला ही काम है। तो फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और फिर वारुणी मदिरा पी। तो उसके बाद पहले तर्पण किया, दान किया, पुण्य किया। अच्छे लोग थे, बुरे थोड़ा ही थे। लेकिन क्या किया यादवों ने, जब उसके बाद प्रीति भोज हुआ, भोजन के बाद वारुणी मदिरा पी ली, जो उसमें देवलोक में प्राप्त होती है। तो अब मदिरा पी ली, अर्थात अल्कोहल ले लिया। तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई? क्योंकि नसीब बुरा था। नसीब क्यों बुरा था? क्योंकि श्राप मिला था। श्राप क्यों मिला? क्योंकि उसका ये ऐसा संयोग बनता है जो प्रारब्ध कर्म हो जाता है। तो उन ज्ञान नष्ट हो गया, मतलब बुद्धि सब खत्म हो जाती है। जैसे ही हम अति इंटॉक्सिकेशन कर लें, एडिक्शन कर लें, वही इन सब का भी हाल हुआ। और वो एक दूसरे को वहां से कोई बात हुई, उस पे क्रोधित होने लग गए, एक दूसरे की लड़ाई, दो गुट बन गए। आजकल भी होता है, गैंग्स जिनको बोलते हो। तो वही सब वैसे होने लगा वहां पर। तो एक दूसरे को
उन्होंने वो घास से ही, क्योंकि वही शस्त्र बन गए, क्योंकि इतनी पैनी वो थी। और दूसरा बात है कि विधि का विधान था, ये सब अपना कुछ कार्य पूरा करने आए थे, कार्य पूरा होता गया, ये बस मार काट करने लगे। तो भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो प्रभु हैं, वो शांत स्वरूप से। और भगवान को भी देखो, इस धरती पे आते हैं तो जाना ही पड़ता है। वो ये नहीं बोलते मैं भगवान हूं तो मेरे को आई विल ऑलवेज स्टे हियर। ही गिव्स यू अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि कैसे जीवन में जीते हैं। चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नरसिंह, कोई भी अवतार आते हैं, उनका आना और जाना अवश्यम भावी है। इट हैज टू हैपन। जैसे हम लोगों का भी आना और जाना अवश्यम भावी है। ये नहीं है कि होगा कि नहीं, केवल कब होगा ये कोई भी नहीं जानता। इसी की तैयारी के लिए हम बोलते हैं सत्संग करो, ध्यान करो, भगवान के साथ जुड़े रहो, ताकि इस मिस्ट्री को आप पहले ही जाने से पहले डिकोड कर लो। क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत संभव है, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, केवल दिशा को मोड़ना है संसार से। अब कहना आसान है, दिशा को मोड़ना है। धीरे धीरे जब जितना ज्यादा सत्संग होता जाएगा, उतनी ही दिशा स्वतः ही बढ़ती चली जाएगी। और जिस दिन वैराग आने लग जाए, अर्थात संसार फीका लगना शुरू हो जाए, सत्संग उससे भी मीठा लगना शुरू हो जाए, तो समझो बात बन गई। इतनी सी बात है। तो लेकिन उस स्थिति तक आने तक हम थ्योरेटिकल स्टेज में तो रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उतारने में कठिनाई होती है। क्योंकि कई जन्मों से हम यही कुछ करते आए हैं। हर जन्म में बीवी बच्चे मकान ये वो पार्टियां गप्पे वही सब चलता है, इसीलिए वो आसानी से छूटता भी नहीं है। तो लेकिन जब छूट जाता है, सपोज कि भगवान में रम गए, ध्यान आ गया, उसको बोला जाता है वैराग्य। वरना राग का क्या मतलब है? राग का मतलब संसार से जुड़ना, वैराग मतलब संसार से बिछुड़ना। मतलब अब किसी से बहुत अपने और पराये दोनों सम लगने लग जाएं, सब में अपने आप को देखें, सब में भगवान को देखें। ऐसी स्थिति आ सकती है, लेकिन उसके लिए हमें तन मन धन से अपने आप को प्रभु को समर्पित करना होगा। वरना धीरे धीरे इंक्रीमेंटल स्टेजेस में इसको फोर्स नहीं किया जा सकता। ये नहीं कह सकते कि जबरदस्ती करो, क्योंकि जबरदस्ती करोगे तो टूट जाती है लकड़ी, जो ज्यादा अकड़ती है टूट जाती है। तो इसीलिए धीरे 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 सहज पके सो मीठा होए। जिस भी स्थिति में हम हैं, उस स्थिति को अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, बॉडी को ध्यान में रखते हुए, सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये हम आनंद लेते रहे। इससे पहले ही शरणागतों को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिक आश्रम चले जाओ। किसको बोले थे? उद्धव जी को। तो भगवान को तो पता था कि अब ये क्लाइमेक्स होने वाला है, आने वाला है, अब अंत होगा। तो जैसे हम सब के घर में भी मृत्यु तो कांस्टेंट विजिटर है, अपनी नहीं तो किसी की और की, किसी की तो पड़ोसी की, वरना किसी दोस्त की, वरना अपने परिवार की, ये सब तो चलता ही रहता है। तो ऐसे ही भगवान को भी पता चला कि अब ये समय आता है, तो उन्होंने उद्धव जी को बोला कि तुम बद्री का आश्रम जानते हैं कहाँ है? जिसको हम बद्रीनाथ बोलते हैं भारत में, आजकल वो बद्रीनाथ के नाम से मशहूर है। तो वहां पर बहुत बड़े बड़े तप होते हैं। शंकराचार्य जी ने भी वहां पर देखो तप्त कुंड बनाया था, अभी तक वो गर्म पानी वहां पर मिलता है अपने गुरु की सेवा में। भगवान शंकराचार्य जी ने गोविंदाचार्य जी के लिए, अपने गुरु के लिए, इतनी उनको, क्योंकि वो नीचे नहीं उतरते थे, वहीं तपस्या में लगे रहते थे, तो उन्होंने कहा अब इनकी आयु बहुत हो चुकी है, ठंड बहुत अधिक रहती है, तो उनको थोड़ा आराम देने के लिए अपनी इच्छा शक्ति से तप्त कुंड बनाया। और ये शक्तियां आ जाती हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे मिरेकल्स होना, बारिश आना, हवा में उड़ना, ये सब छोटी छोटी बातें, इसमें फंसना नहीं है। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, संत हैं, उनके पास ये सब सिद्धियां होती हैं, लेकिन वो संसार के लिए इनको इस्तेमाल नहीं करते। स्वतः जब अपनी इच्छा होती है तो करुणा रूप से वो कर देते हैं, जैसे इन्होंने किया था अपने गुरु जी के लिए, शंकराचार्य जी ने। तो विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों में वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। तो उद्धव जी भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय सखा थे। जैसे बहुत ही
क्लोज फ्रेंड। और जो क्लोज फ्रेंड से बात की जाती है वो आप जानते ही हैं कितनी मधुर होती है, कितना केयर फ्री इंसान होके अपना प्रिय मित्र से बात करता है। तो ऐसे ही भगवान भी इनसे ही बात करते थे, उद्धव जी से। उनको बोला कि तुम वहां जाकर तप करना, लेकिन वो समझ नहीं पाए, क्योंकि वो चाहते थे कि अभी तो भगवान हैं तो जितना भी समय मैं इनके पास रहूं, तो उनके पीछे पीछे वो अर्थात आज्ञा का पालन अभी नहीं कर पाए, क्योंकि इतना उनको भगवान से, कृष्ण से अटैचमेंट और मोह था, जो कि एक मधुर मोह था। क्योंकि सत्वा में भगवान का सानिध्य पाना कौन सी छोटी बात है। हम तो भगवान के एक नख को भी देख लें, उनके नेल का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर दिख जाए तो हम सब मुक्त हो जाएंगे, छोटा सा, बिल्कुल लाइक 1 मिलीमीटर का भी। तो यहाँ तो ये भगवान के साथ ही रहते थे। तो मैंने वहां देखा कि जो सबके आश्रय हैं, किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है। भगवान उस समय अकेले ही बैठे थे वहां पर प्रभास क्षेत्र में। तो वे प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठ गए। तो वहीं से ही आप जानते हैं, फिर एक बाधिक ने, हंटर जिसको बोलते हैं, उस भगवान ने अपना जो है पांव वहां रखा, तो दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर। तो भगवान का शरीर आप इमेजिन कर ही सकते हैं कितना सुंदर, कितना कांति होगी, कितना तेज होगा। तो शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं उनकी उस समय, और एकदम आनंद से बैठे हैं। तो उनकी 4 भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। तो उस समय वो अपने शंख चक्र गदा पद्म विष्णु रूप में उपस्थित विद्यमान थे। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांग पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। तो लेफ्ट पे जो राइट जैसे नी होता है वो, और अंगूठा उनका ऊपर था, जिसको वो समझा बधिक कि ये खरगोश का कान है। तो उसने वो बाण बींधा जो भगवान को लगा, और फिर ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जो है प्रवास हुआ यहाँ से, इस धरती से उनका क्या कहते हैं, जाना हुआ यहाँ से धरती से। तो भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। तो भगवान को ये नहीं था कि अब मेरा अंत समय आने वाला है, ऐसा है वैसा है। पूर्ण शांति से वो उसकी अनुभूति कर रहे थे कि अब अपने धाम जाएंगे, जिसको स्वरूप्य सायुज्य समीप्य सलोक्य, जिसको वैकुंठ बोला जाता है, वो तो भगवान का धाम है। यहाँ पर तो वो थोड़ी देर के लिए आए थे वेकेशन करने के लिए धरती पर। ऐसे ही जैसे आप जाते हैं भारत, तो 1-2 महीने बाद घूम फिर के वापस आ जाते हैं, या जहां पर भी आप रहते हैं कहीं बाहर जाते हैं, वापस तो अपनी जगह आते ही हैं। ऐसे ही भगवान भी समय आता है तो अब वो जाने की तैयारी करते हैं। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोक में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुंचे। मैत्रेय जी भी एक बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं जो व्यास जी के ही मित्र हैं। तो मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। अनुरागी मतलब भगवान से बहुत प्रिय भक्ति करते हैं, जैसे नारद जी की भक्ति है, शांडिल्य भक्ति है। इस तरीके से बहुत बहुत संतों ने अपना पूरा जीवन भगवान के ही चरणों में व्यतीत किया है। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। मैत्रेय जी बहुत आनंद में, अपने सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। अब श्री भगवान कहने लगे, फ्लैशबैक अगेन, विदुर जी इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय उद्धव जी व्हाट ऑल हैपेंड, क्योंकि ये सब इनको नहीं पता था। ये विदुर जी तो इधर उधर घूम रहे थे। तो जब उनको उद्धव जी मिले तो उन्होंने ये सब जानना चाहा कि क्या हुआ, कैसे सब कुछ हुआ। तो उसका वो अब विवरण दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि श्री भगवान कहने लगे, किसको? उद्धव जी को। और मैत्रेय जी भी वहां पहुंचे हुए हैं कि मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूं जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। तो भगवान की स्वच्छंद कृपा से, थ्रू हिज ओन ग्रेस, ही टोल्ड उद्धव,
तुम पूर्व जन्म में वसु थे, तुम इन योर लास्ट बर्थ यू वर एन एफल्जेंट सन, जैसे सूर्य का तेज होता है ऐसे ही तुम थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। तो इसीलिए इस जन्म में उन्हें उद्धव का ये जो भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ इतना बढ़िया, क्योंकि वो संकल्प छोड़ा था। इसीलिए बोलते हैं संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है, तुम जो सोचोगे वही हो जाता है, लेकिन तुमको पूर्ण श्रद्धा से, भक्ति से और भाव से उसको संकल्प करना होता है। यू मेक इट हैपन, यू वर्क हार्ड। जैसे आप लोग भी जब छोटे छोटे थे आपने अपना अपना प्रोफेशन चुना और उसमें संकल्प शक्ति से वहां पहुंचे। अगर बीच में छोड़ देते तो आज ये स्थिति नहीं रहती, आप लोग ये जो बन गए प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स नहीं रहते। तो आपने संकल्प शक्ति, ऐसे ही जब आप भगवान के प्रति संकल्प शक्ति रखेंगे कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, पता नहीं होगी या नहीं, पता नहीं ऐसे वैसे, ऐसा नहीं, करनी है, होगी ही, तब वो संभव हो जाएगा। लेकिन जब हम खुद ही हिले डुले हैं तो भगवान बोलेगा ये तो अपना ही माइंड नहीं बना पा रहा है, ये मुझे क्या पाएगा। समझ गए? इस तरीके से आपको दृढ़ संकल्प करना होगा। जैसे इनका भी इन्होंने खूब तपस्या की थी उद्धव जी ने, तो भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया। साधु स्वभाव उद्धव, तो साधु स्वभाव मतलब सेंट लाइक, मतलब शुद्ध हृदय। और देखो इनको तो गोपियों का भी ज्ञान प्राप्त हुआ और बृहस्पति जी का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भक्ति से जो है संयुक्त थे उद्धव जी, और भगवान कृष्ण के निकटतम मित्र। जैसे सुदामा जी बहुत प्रिय थे, लेकिन सुदामा जी इतने साथ नहीं रह पाए थे भगवान के साथ, वो तो अपना परिवार में गरीब गांव में रहते थे। फिर भगवान जब मिले वो एक अलग बात थी, लेकिन उद्धव जी का तो ये उनको संयोग मिलता ही रहता था। भगवान की तपस्या, जैसे भरत जी राम के पास नहीं थे 14 वर्ष, लेकिन लक्ष्मण जी हमेशा पास थे। तो ऐसे ही आप इनको समझिए, जो हैं उद्धव जी और सुदामा जी। संसार में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। कहाँ से आई? भगवान ने खुद उनकी झोली में ये लड्डू डाल दिया कि तुम्हें अब धक्का खाने की जरूरत नहीं है। नो मोर सर्कलिंग बैक, रिसाइकल्ड पेपर, बैक एंड बैक, एनिमल योनी, कुत्ते की योनी, इंसान की योनी, पेड़ की योनी या इंसान की ही योनी, लेकिन पता नहीं कैसी योनी। इसमें भी कितने लोग दुखी हैं। देह धरे का दंड है, हर काहू को होए। ये दंड है, ये इसको इतना हम जिसको इंटॉक्सिकेटेड होके हम घूम रहे हैं, ये more pain in life, of course everywhere there is pain. When we get old there is pain, you are born there is pain, you have disease there is pain, you die there is pain. What is to celebrate so much? So therefore देह धरे का दंड है, हर काहू को होए। इस दर्द से कोई नहीं बच पाता, राजा हो या रंक, यहाँ तो सब हैं चौकीदार। कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। जब हम ऐसे ऐसे सोचेंगे तो शायद थोड़ा सा वैराग्य हमारे अंदर आ जाए। तो साधु तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, ऐसे भगवान बोले, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अनुग्रह, जब भगवान की कृपा जब बरस जाती है तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम अहम वंदे परमानंद माधवम। तो जब भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगे इतना प्रभावशाली बात करते हैं कि बड़े बड़े लोग स्तब्ध रह जाएं। माँ सरस्वती का वास हो जाता है, और लंगड़े लोग बड़े बड़े पहाड़ चल जाते हैं जिनकी टांगे ही नहीं है। तो अर्थात भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये बताने का प्रयास हो रहा है। क्योंकि तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। और अनुग्रह किसको मिलता है? ऐसे ही थोड़ी किसी को भी अनुग्रह भगवान दे देंगे। पहले, जैसे अंग्रेजी में भी बोला जाता है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले अपनी पात्रता इकट्ठी करो, भगवान के चरण में रोज समय बिताओ, आंख में आंसू लेके आओ, भक्ति से विरह के गीत गाओ, तो भगवान की भी नजर तुम पे पड़ेगी। तो
तभी हमारा कल्याण होगा। अब मैं मत्सर्य लोक को छोड़कर अपने धाम में, मर्त्य लोक को अपने धाम में जाना चाहता हूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इस धरती को बोला जाता है मृत्यु लोक, मतलब द प्लेस ऑफ डेथ, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू गो। जिस चीज में भी कॉन्शियसनेस है, जो भी हिलती डुलती उठती बैठती चलती फिरती है, चाहे एक पेड़ हो, चाहे चींटी हो, चाहे, उनको सिर्फ फर्क यही है कि स्थावरम जंगम, बस कुछ पेड़ है, पेड़ बेचारे चल नहीं पाते हैं, लेकिन उनके सीड से लाइफ चलता है, वो भी सांस लेते हैं, वो भी ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंजेस्ट करते हैं, वो सब चलता रहेगा। अलग अलग प्रकृति देखो कितनी सुंदर, उनका ऑक्सीजन आपका सांस बन जाता है, आप अंदर लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हो, उनको चाहिए। इतना भगवान की करुणा है, कैसे कैसे ये पूरी प्रकृति बन गई है, एक दूसरे की पूरक, एक दूसरे की पूरक। तो इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति का कारण ही मेरा दर्शन पाया है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। मतलब भगवान को जिनको देखने कितना कठिन है, उस भगवान को ये अकेले में उनके अंत समय में जाकर ये पहुंच गए, तो कितनी बड़ी ऐसी ही बात है। अंत समय में अगर आपको भगवान का ध्यान आ जाए तो सीधा भगवान के घर, नो डाउट अबाउट इट। बट दैट डजंट हैपन बाय चांस। जैसी आपकी वृत्ति होती जाएगी वैसे ही ध्यान आएगा। तो पूर्व काल पद्म कल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कलम पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए जिस ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। तो ये भगवान ने ये ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया था, जो उनकी कमल नाभि से निकले थे। तो कमल नाभि, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, क्रिएटर, तो ही गेव दैट नॉलेज कि अब इस ज्ञान को लेके तुम सृष्टि करो। आपको याद होगा, हमने एक साल हो गया मेरे ख्याल, पूरा क्रिएशन का हमने एक सत्संग किया था, काफी बड़ा। 25 तत्व क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, सेंसेस क्या है, वो पूरा। तो वही अब भगवान जो हैं ब्रह्मा जी को दिया, और वो ज्ञान ब्रह्मा जी ने फिर आगे नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी, सुखदेव जी को प्राप्त हुआ, सुखदेव जी ने आगे यही ज्ञान परीक्षित जी को दिया भागवतम के माध्यम से। तो यही भगवान भी यहाँ पर बता रहे हैं कि शुरू में ये चतुश्लोकी भगवान जो है, बड़ा, जैसे डॉक्टर्स भी शॉर्ट हैंड में लिखते हैं ना, छोटा सा, केवल वही पढ़ पाते हैं जो वो उनका भाषा समझते हैं, हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे ये क्या लिखा है। तो ऐसे ही भगवान ने 4 श्लोक में पूरी भागवतम का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, और फिर ब्रह्मा जी ने आगे विस्तृत करते हुए व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने जब इसका विस्तार करना शुरू किया तो इतना कंडेंस्ड था ये ज्ञान, जैसे आपकी फाइल के अंदर फाइल, फोल्डर विद इन अ फोल्डर, और जिप ड्राइव आप बोल देते हो, उसको खोलते हो तो वो अनजिप करते हो तो बहुत ज्यादा डेटा निकलता है। ऐसे ही भगवान इन्होंने, व्यास जी ने किया, उस 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में परिवर्तित किया, क्योंकि आम जनता, साधारण लोग इतना गूढ़ ज्ञान आसानी से नहीं पचा सकते, इसीलिए उन्होंने इसमें वेदों का, पुराणों का, भक्ति का, ज्ञान का, उपनिषद का सब सार इसमें रख दिया। क्योंकि व्यास जी खुद भी दुखी थे, इतना महाभारत लिखी, गीता लिखी, पुराणों को के सब 18 पुराण का विस्तृत उन्होंने लेख किया, उसके बाद चारों वेदों के भी विभाजन किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब करने के बाद भी उनको तसल्ली नहीं हुई। सोचिए, ये भी एक भगवान का जो है अवतार माने जाते हैं वेद व्यास जी। इसके बाद भी जब वो दुखी थे तो नारद जी ने उन्हें ये परामर्श दिया कि देखो, आपने अभी तक बहुत ज्ञान विस्तृत किया है, बहुत ज्ञान का विस्तार किया है, बहुत गूढ़ बातें समझाई हैं, लेकिन आपको शांति क्यों नहीं है? क्योंकि आप भक्ति रस में नहीं डूब पाए हैं। तो केवल आप कच्ची जलेबी खा रहे हैं, तो वहां से कहाँ से आनंद आएगा? उसमें जब रस जब तक नहीं डूबेगा तब तक कहाँ से? तो वो फिर, और उस समय व्यास जी अपनी पूर्ण काफी, उनकी उम्र बहुत अधिक थी, वहीं पर उन्होंने बैठ के ये बद्रिकाश्रम में व्यास की जो उनकी गद्दी है, अभी भी है, आप वहां जाते हो, और अब कोई भी बात, कोई नया ज्ञान है ही नहीं। व्यास जी सब कुछ लिख चुके हैं, सब कुछ बोल चुके हैं,
हम ऋषि मुनि आजकल की जनरेशन के जो कुछ भी हम बोलते हैं या बात करते हैं या सोचते हैं, उस पर ऑलरेडी बहुत टिप्पणी हो चुका है, ब्रह्म सूत्र तक वो लिख गए हैं। इसके बाद जब उन्होंने भागवत लिखी तो वो उनका जो उपदेश था वो उनको शांति प्राप्त हुई, हृदय को छुआ, और उस भागवत के ज्ञान में ही वही अभी आप लोग भी इसका पान कर रहे हैं। धन्यवाद है डॉक्टर श्री राम जी को जिन्होंने ये सजेस्ट किया, वरना हम गीता करते रहते। गीता तो आप वैसे भी कर ही रहे हैं उषा जी के माध्यम से अलग तरीके से। तो ये जो भागवतम की कृपा बरसी है, जैसे जैसे आपकी स्थिति ऊंची होती जाती है तो भगवान भी इसका प्रोविजन खुद कर देते हैं कि अब मेरे भक्तों को ये ज्ञान मिलना चाहिए, तो प्रभु की कृपा बरसती है। तो विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसा करती है थी। तो वो बता रहे हैं उद्धव जी इतना प्यार करते थे भगवान कृष्ण, उस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया, मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी, क्योंकि ध्यान करने लगे अपने पवित्र भगवान का, जो अब अदृश्य हो गए। पहले सगुण थे, अब निर्गुण बन गए। सगुण मतलब ही कुड सी द फिजिकल फॉर्म। अंत में मृत्यु नाम की कोई चीज वास्तव में है नहीं। इस हवा को हम बिना बात के ही डरते हैं। होता क्या है कि शरीर दिखता है, अब नहीं दिखता, तो लेकिन खत्म थोड़ी हो गया। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब तो साथ ही रहता है, केवल फॉर्म बदल जाता है। जैसे पेड़ कट गया तो अब डाइनिंग टेबल बन गया, तो पेड़ कहाँ खत्म हुआ, वो टेबल के रूप में है। बस इतना सा बात है। तो उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है, तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपके ये 4 फाउंडेशनल वैल्यूज है ना। धर्म आर योर एथिकल वैल्यूज, जो भी आपका फाउंडेशन है। घर का फाउंडेशन अगर वीक होगा, धर्म ही नहीं है, तो बाकी चीज का क्या करोगे, वो तो सब अधर्म और पाप हो जाएगा। तो इसीलिए धर्म करो, अच्छा करो, भगवान का ध्यान और अच्छे काम, अच्छे संस्कार, वो सब धर्म है। और फिर अर्थ मतलब कि पैसा चाहिए, खाने के लिए, सोने के लिए, पीने के लिए इत्यादि रिसोर्सेज आप बोल दीजिए, तो वो भी कितना चाहिए, आखिर कितना। एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। तो और उसके बाद काम मतलब जब आ गया तो अब हम कैसे चाहिए, घर खरीद लिया तो अब हमको कौन सा वस्तुएं चाहिए, कैसा टीवी चाहिए, कैसा ये। तो इस तरीके से ये काम भी आता है। इच्छाएं, मतलब इच्छाएं काम है ना, उसका कोई अंत ही नहीं है। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट डिजायर एंड सम डिजायर्स आर वेरी स्ट्रांग, दे विल नेवर एंड। तो उनको फोर्सिबली हमको कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसके बाद मोक्ष मतलब आपकी छत। अगर ये तीनों चीजें हो गई, छत नहीं है तो ठन ठन गोपाल क्या करोगे। इतना जो लोग, और ऐसे होता भी है, कई लोग आजकल की दुनिया में तो बहुत हैं जो धार्मिक नहीं है, वो बोलते हैं अरे ये सब छोड़ो, ये बूढ़े लोगों की बातें क्या करनी, ये सब छोड़ो, अभी हमने पढ़ाई लिखाई करी है, हम यहाँ के पढ़े लिखे हैं, हम प्रोफेसर हैं, बस बहुत बढ़िया। लेकिन जब थोड़ा सा कुछ हिलता है उनकी जिंदगी में, फिर उन्हें समझ नहीं आता क्या करें। कई बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सुइसाइड कर लेते हैं, क्योंकि मूर्खता थोड़ी खत्म हो गई। पढ़ लिख गए तो वही मूर्खता साथ बढ़ती चली गई। अब विद्वान बन गए, लेकिन वो जो संसार में कैसे जिया जाता है, कष्टों को कैसे झेला जाता है, वो तो एक धार्मिक इंसान ही समझ पाएगा। तो फिर वो साथ साथ, और अगर धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मतलब मल्टीप्लाइंग बिग नंबर्स विद जीरो, $1 मिलियन को जीरो से मल्टीप्लाई कर लो, लेके जाना जीरो साथ में, बस वही होगा। और अगर समझदार हो तो उसके आगे आप 1 लगाओगे तो जितना भी जीरो लगाते जाओगे उतना 10 गुना बढ़ता जाएगा, 1, 10, 100, 1000, है ना। इस तरीके से हमें भगवान को प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले प्रभु, इसके बाद कुछ और। जब आप अकेले आते हो तो प्रभु ही आपके साथ होते हैं, जब आप अकेले जाते हो तब भी वही साथ होते हैं। ना तो बीवी, ना बच्चा, ना घर, ना संपत्ति, ना कुछ और। तो इस बात के लिए ये भगवान बताते हैं। तो मैंने इनकी सेवा की, उद्धव जी बोलते हैं अपने प्रभु की, तो आप निष्प्रह होकर भी कर्म करते हैं। वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, मतलब ही इज फीलिंग इमोशनली कनेक्टेड। जैसे हम अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि अगर वो
हमारे जीवन में नहीं आते तो हम कहाँ होते, पता नहीं कहाँ होते, क्या करते, कहाँ हम लुढ़कते रहते बिन पैंदे के लोटे की तरह। अब वो हमें एक आदर्श दिए हैं, एक जीवन का उद्देश्य दिए हैं, और उस मार्ग से कितने लोगों का और कल्याण हो रहा है। तो जो गुरु की स्तुति है, जो गुरु का ऋण है, उससे कभी भी पूर्ण इंसान नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर ले। ये बात हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और ये हमारे सनातन धर्म के ही संस्कार हैं, तो उससे कल्याण होता है। ऐसा ही ये उद्धव जी महसूस कर रहे हैं प्रभु के प्रति। तो बोलते हैं आप में कुछ निष्प्रह है, मतलब यू हैव नो एक्टिविटी विद इन यू एंड येट यू आर राइडिंग कृष्णा's चैरियट। आप संतों के पांव धो रहे हो, आप इतने बड़े बड़े काम इतने हम्बली होके कर रहे हो, और आपने तो पूरा कॉस्मोस आप ही का है। जब वो विराट रूप कर लेते हैं तो पूरा पूरा ब्रह्मांड उनका है। मतलब ये ब्लैक होल्स, मिल्की वेज, जिसको साइंस अभी तक धक्के खा खा के हम सोच रहे हैं बहुत तरक्की कर लिया, और करा भी है, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, ये कुछ हो जाता है, बहुत अच्छा है, तो उसमें कोई द्वंद्व नहीं है। लेकिन अपने आप को घमंड कर लेना कि हम बहुत बहुत ऊंचा पहुंच गए हैं, अब हम भगवान ही बन गए हैं, एआई हमने निकाल दी है, ये सब मूर्खता भरी बातें हैं क्योंकि विश्व शांति तो खत्म हो चुकी है, संसार में धर्म तो खत्म हो रहा है, तो उसके बिना तुम्हारे पास जब बेस ही ठीक नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे। वही बात है, सोशल मीडिया में भी देखो कितना कष्ट ज्यादा है और बैंकों में भी अब वो जो है क्या साइबर अटैक्स जो कर देते हैं, आपका सारा धन लूट के ले जाते हैं, लीगली पैसा मांगते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी को 30, 40, 50 मिलियन रैंसम देना पड़ता है, उनको तो कोई अरेस्ट नहीं होता, कुछ नहीं पता चलता, पता नहीं रशिया का था, यहाँ का था, वहां का था। तो ये सब दंड मिल रहा है भगवान की ओर से कि तुम लोग मूर्ख, लालच नहीं छोड़ रहे हो, गलत काम कर रहे हो, संसार में दुखी कर रहे हो, फिर सोचते हो कि हमें शांति प्राप्त हो जाए। ये संभव नहीं है। तो आप निष्प्रह होकर कर्म करते हैं, लेकिन भगवान के जो कर्म है वो शांति युक्त और कल्याण युक्त होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभ्युत्थानम धर्मस्य, तो यदा यदा ही अधर्मस्य, शुरू में जब जब अधर्म की बहुत वृद्धि हो जाती है तो, और ग्लानि से सब लोग परेशान रहते हैं, तो मैं आता हूं और धर्म को उठाता हूं। अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं बार बार आऊंगा और आता रहूंगा, उसका कोई एंड डेट नहीं है। तो भगवान परित्राणाय साधूनाम विनाशकाय च दुष्कृताम, तो ये धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। तो भगवान स्पष्टीकरण करके बताते हैं कि साधुओं की रक्षा करने के लिए, साधु मतलब साधु कौन, एथिकल पीपल, जो अच्छे हैं बेचारे, जो घूस नहीं खा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, संसार का कल्याण करने में लगे हैं, वही सब साधु संत हैं। तो और उसके बाद विनाशकाय दुष्कृताम, कंस जैसे, दुर्योधन जैसे गलत लोग, आजकल के पुतिन है ना, यही सब लोग। तो ये विनाशकाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी, तो धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं बार बार आता रहूंगा और बार बार ये संसार चक्र चलता रहेगा। ये इस कुदरत को समझना, भगवान की सृष्टि को समझना बहुत गूढ़ है। बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े जो हैं कोई भी फिलोसोफर्स, ये सब हम फेल हो जाते हैं भगवान की लीला के आगे। आंख सुनो, आंख सबको देखती है लेकिन अपने आप को नहीं देख सकती है। दिया सबको रोशनी देता है लेकिन अपने नीचे अंधेरा रखता है, ये कैसा बात है। तो ये जो है, ये भगवान की माया का जो जाल है, ये इसको समझना बहुत गूढ़ मेहनत लगेगा। आंख तो भगवान का क्या है, ये सेंसेस से परे, आंख जो बिना देखे देखे, कान जो बिना सुने सुने, सुगंध जो बिना नाक के आ जाए, तो वो पांचों इंद्रियों को से परे होकर वो शक्ति, उसको प्राप्त करने के मार्ग को आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन है ना, कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन, ये सब हम अलग अलग तरीके से बोल देते हैं, बात तो वो सब एक ही हो जाती है अंत में। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि निष्प्रह होके आपने काम किया, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। भगवान का तो कोई फॉर्म है नहीं, तो जन्म कैसे ले लेते हैं, क्योंकि ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट। उन्हें परमिशन थोड़ा ही लेना है कि मैं किस रूप में आऊं, कैसे आऊं, क्या करूं, कैसे नहीं करूं। अनुग्रह
कृपा करने के लिए वो आते हैं, कृपा करने का दंड देने के लिए। वो किसी को दंड मिलता है, किसी पर कृपा होती है। अब हिरण्यकशिपु का मृत्यु हुआ, प्रहलाद का रक्षा हुआ। तो ऐसे ही जब भगवान आएंगे ये सब तो चलेगा। काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिप जाते हैं। भगवान की लीला है भाई, वो जो मर्जी करे। इसीलिए भगवान कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है। रणछोड़ मतलब कि वो जो है उसको 17 बार हराए थे और उसके बाद जब वो 8वीं बारी आया तो भगवान भाग गए वहां पर, तो वो उनके पीछे पीछे भागा। तो भगवान कहते हैं मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे किसी से क्या लेना देना, कोई बोले तुम ऐसे हो, भगोड़े हो, ये वो, बहुत अच्छा। उसके बाद वो द्वारका नगरी एस्टेब्लिश कर ली है जब मथुरा छोड़ के चले गए। तो स्वात्माराम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। मतलब कि अंदर उनकी आत्मा तो शुद्ध है, लेकिन 16,108 उनकी बीवियां मानी जाती हैं, क्योंकि ऐसा उनका रुक्मणी जी और ये जामवंती और सत्यभामा और ये 16,000, मतलब दैट मीन्स कि उनको उससे कोई, जैसे हम लोग शरीर की दृष्टि से इन लोगों को देखते हैं, भगवान ऐसे नहीं देखते हैं। उनका आत्मा एकदम शुद्ध है। शरीर के मोह माया से, इस काम वासना से, जिसमें हम मनुष्य लोग तुच्छ दृष्टि से अपने आप को देखते हैं, भगवान ऐसे नहीं देखते हैं। उनकी दृष्टि बहुत पवित्र और ऊंची है। तो सबके साथ ही वो कल्याण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। अर्थात भगवान का लॉजिक कोई समझाने लगे तो वो समझा नहीं पाएगा, इसीलिए बुद्धि का काम खत्म हो जाता है। क्योंकि जितनी बुद्धि लगाओगे, बुद्धि खुद ही एक चम्मच से भी छोटी है, अब उससे कितना बड़ा समुद्र आप नाप लोगे भाई, बुद्धि ही तो है। और वो भी इसीलिए हम बोलते हैं यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट द इंटेलेक्ट, यू आर नॉट इवन द ईगो, एंड वी कीप ऑन रिपीटिंग इट। व्हाई? बिकॉज वी कीप फॉरगेटिंग इट। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, जो गुरुजी बोलते हैं, गधा परिन्याया, मीनिंग कीप ऑन हिटिंग इट अगेन एंड अगेन, रिमाइंडिंग इट आवरसेल्व्स अगेन एंड अगेन। क्योंकि आपके 31 दांत ठीक हैं, एक 32वां डॉक्टर ने निकाल दिया तो जीभ उस 32वें पर ही पहुंच के बार बार वहीं जाती है, ये नहीं देखती कि मेरे 31 दांत तो ठीक हैं। तो ऐसे ही हम भी उसी कुत्ते की दुम की तरह है। टेढ़ा होना बहुत आसान है, सीधा करना बहुत मुश्किल है। तो ये भगवान की लीला बता रहे हैं उद्धव जी की, प्रभु आपकी कृपा से क्या नहीं संभव है। तो देव आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है। अखंड मतलब इनडिविजिबल। When we say God is in you, he is not cutting himself and putting himself into you. He is giving you 100% of what he is. नो, जैसे आप अपने बच्चे को अपने से ज्यादा दोगे, अपने से कम नहीं दोगे। आप चाहोगे कि वो सुखी रहे, उसका कल्याण हो, आपसे भी ऊंचा पद उसको मिले। और कोई और अगर आपसे ऊंचा पद लेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, अरे हाउ डेयर ही, इसका कैसे हो गया, उसका कैसे, मेरा प्रमोशन की। लेकिन आपका बच्चा जब करता है, हमारा छाती गर्व से फूलता है। ऐसे ही भगवान भी बोलते हैं कि मेरे बच्चे ये संसार में जो हैं, वैसे ही बेचारे बहुत दुखी हैं। एक तो मृत्यु लोक में फंस गए हैं, इनको ऊपर से अज्ञान में फंस गए हैं, इग्नोरेंस ऊपर से और चिपक गई है। अच्छा मनुष्य शरीर इनको दिया गया है, फिर भी ये भूले हुए हैं। तो इस तरीके से भगवान करुणा रूप से हम पर कृपा करते हैं, अखंड रूप से अपने आप को दे देते हैं कि जो भी मुझे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा करेगा, उसके पास ये शक्ति रहेगी कि वो मेरे पास आ सके। तो कौन गई? मीरा तो अभी 14th-15th सेंचुरी की तो बात है ना। मीरा जो डिसअपियर हो गई थी, भगवान में समा गई थी, तो वो कैसे संभव हुआ? कैसे विष का प्याला वो ऐसे पी गई जैसे आप लोग जल पीते हो? इसी शक्ति से पी गई। तो और उसके बाद वो बोलते हैं उसका शरीर भी कहीं नहीं मिला। तो भगवान की जो ऐसी जब दृढ़ संकल्प हो जाता है प्रभु के प्रति, और कोई कोई कर पाता है। वास्तविक बात यह है कि हम लोग जो है डुअलिटी में जीते हैं ना। जैसे ही सत्संग खत्म होता है, फिर धरती पे आ जाते हैं, फिर वही सब, वही रेला रेली धक्कम धक्का चलता है। तो फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर, जो भोले मनुष्यों की तरह सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभु आप
आपकी वो लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। तो उद्धव जी अब अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। रिमेम्बरिंग कि नाउ दैट गॉड इज गोइंग टू डिपार्ट, तो कितना मेरे ऊपर अनुग्रह प्रभु ने किया है। कि उद्धव तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, व्हाट डू यू थिंक, डू यू थिंक गॉड रियली नीड्स टू हैव एन ओपिनियन, अ सेकंड ओपिनियन? ही कैन डू एनीथिंग, ही इज ऑलरेडी डन एवरीथिंग। फिर भी वो हमें मान देने के लिए, हमारी भक्ति के को उत्साह प्रोत्साहित करने के लिए, he gives us that energy, he gives us that love, that affection। तो ऐसे ही जैसे आप अपने बच्चों के प्रति करते हो, तो स्वामिन अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वो यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार के दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। तो यही पूछने लगे जो है उद्धव जी कि मुझे भी आप बताओ। तो जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। So then those words, imagine after a little while God is no longer going to be in that embodiment anymore, physical form नहीं रहेगा। तो इस प्रकार पूज्यपाद श्री कृष्ण गुरु श्री कृष्ण से गुरु क्यों बन गए? क्योंकि अंधेरे से उजाले में ले आए, जो भी ज्ञान देते हैं और जो भी आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं वो शिक्षित गुरु बन जाते हैं, अर्थात आपका कल्याण जो है दीक्षित गुरु बन जाते हैं, मतलब आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। भगवान खुद उस समय भगवान नहीं गुरु रूप में ज्ञान दिए थे। ऐसे ही अर्जुन भी बोला मैं आपका शिष्य हूं, मुझे ज्ञान दो, अर्थात भगवान के रूप में नहीं गुरु के रूप में। क्योंकि इसीलिए बोलते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकी लागी पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए। गुरु के बिना गोविंद का आना संभव नहीं है, एक आम इंसान के लिए संभव नहीं है। क्योंकि छोटी सी बुद्धि, छोटा सा ज्ञान पाने के लिए कितने गुरुओं की आपको आवश्यकता पड़ती है, छोटा सा पढ़ाई करने के लिए कितने टीचर्स आपको वहां तक लेके आए, सर्वप्रथम माता पिता, फिर कितने 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 टीचर्स का रोल, और इतना गूढ़ ज्ञान, इतना बड़ा मिस्टिकल पैथ हम बोलते हैं हम खुद ही कर लेंगे। और इसीलिए वो समय आता नहीं, फिर जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो फिर वही जन्म, फिर वही मृत्यु, ई संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पारे हरे मुरारे। फिर बस यही तो भगवान की और गुरु की कृपा बरस जाए तो तभी सब कुछ संभव हो पाता है। और गुरु भगवान की कृपा जब होती है तभी गुरु भी प्राप्त होते हैं, वरना गुरु कहाँ मिलेंगे? आपके कर्म अगर अनुकूल नहीं है तो कहाँ मिलेंगे? और अगर अच्छे से अच्छे गुरु मिल भी गए और आपकी अपनी पात्रता नहीं है, बर्तन उल्टा रखा है, तो बारिश जितनी मर्जी आ जाए उसमें एक बूंद भी कहाँ जा सकता है? जा ही नहीं सकता है। तो ये भी बात है। तो भगवान जो है, भगवान ने अपनी परम स्थिति का उपदेश दिया उद्धव जी को। इस प्रकार गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। तो उद्धव जी बता रहे हैं, देखो मैं प्रत्यक्ष, आई वॉज दी ओनली वन विद हिम एट दैट टाइम, बिकॉज बाकी सब तो वहां पर प्रवास क्षेत्र में युद्ध कर रहे थे और एक दूसरे को मार खाट रहे थे। तो मैं तो भगवान अब एकदम प्राइवेसी में आकर अपने आप के गए, और वे सब उन्हीं के ही फैमिलीज थे, सब फैमिली मेंबर्स थे। मतलब कि अटैच नहीं रहो, जब जाने का समय आए बहुत पहले ही वेल वोल का काम कर लो, उस समय चक्कर में नहीं खाना कि अरे इसको ये देना वो देना। वो संसार में घुस गए तो संसारी ही रहोगे, अगला जन्म भी संसारी का ही प्राप्त होगा, इसमें कोई डाउट नहीं करना। दिस इज अ गारंटी for sure. So therefore you have to keep yourself spiritualized, teach your kids now. This is how when our time comes, no grieving, chant the mantras, pray for us, and let us be in peace. But वो तभी होगा जब आपकी खुद की वृत्ति अभी से ही ठीक हो जाए। अभी आप सब लोग स्वस्थ हैं, चलते फिरते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अभी टाइम है ये सब करने का, क्योंकि अब छूट गया तो फिर अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। कभी भी वो समय आ सकता है, तो उसके लिए
तैयारी हम अभी से कर लें। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। तो विदुर जी इतने ये जो समझा रहे हैं, उद्धव जी विदुर जी को बता रहे हैं, तो बोले विदुर जी पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था बहुत, क्योंकि प्रभु दिख रहे थे, बात करते थे, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। नाउ ही इज हैविंग पैंग्स ऑफ पेन, जैसे विरह का दर्द उद्धव जी को महसूस हो रहा है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घ काल सौम्य, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले कठिन तपस्या कर रहे हैं अभी भी। तो फिर देखिए, अब भगवान ने कहा था वहां जाओ, बद्रीनाथ, बद्रिक नारायण, तो इसीलिए यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में है। पता नहीं आप लोग गए हैं कि नहीं। इस सत्संग के बाद मुझे बताना कौन कौन गया है, क्योंकि मेरा बहुत इच्छा है वहां जाने का। हम पिछली बार गंगोत्री तक गए थे, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ हम नहीं कर पाए हैं। तो शायद अगले साल हम प्रयास करेंगे कि वो पूर्ण हो जाए। इच्छा है, वैसे तो मन के अंदर ही मंदिर है और भगवान का वास है और गुरु का वास है, तो इसी स्थिति पे जाना नहीं, आवश्यकता कहीं पर भी नहीं। मन चंगा तो कटवत में गंगा, आप आनंद लीजिए सब जगह। लेकिन यदि संभव है, शरीर चलता है, स्वास्थ्य ठीक है और इच्छा भी है, तब आप वो कर सकते हैं, केवल तपस्या को बढ़ाने के लिए, वरना इसका इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन बद्री का आश्रम भगवान को बहुत प्रिय था, क्योंकि वहां पर बहुत कुछ है। वहीं पर ही ये देखो नर नारायण पर्वत है, अभी भी है, तो वहां पर ही नर नारायण ये दो भाई जो तपस्या में लग गए, इंद्र को भय हो गया कि ये तो मेरा आसन छिन जाएगा इनसे। तो उसने इनके सामने बहुत रंभा करके बहुत सुंदर अप्सरा भेजी कि ये तो फिसल जाएंगे, क्योंकि हम तो छोटी छोटी बात पे ही फिसल जाते हैं। कोई वाइन का ग्लास दे देता है, दारू दे देता है, उसी पे फिसल जाते हैं, तो इतनी सुंदर अप्सरा कैसे संभालेंगे। तो फिर उन्होंने जब वो आई रंभा, तो उस समय नर नारायण दोनों ने देखा और मुस्कुराए, क्योंकि उनकी तपस्या की स्थिति इतनी ऊंची थी कि वो सभी को मातृ रूप में ही देखते थे, तो उनको वो काम वासना जागी ही नहीं जो वो चाहते थे। फिर उन्होंने अपनी जांग से मला, नरजी ने, नर और नारायण ने, तो नर ने अपनी जांग को, राइट थाई को मल के उसमें से जो मैल निकला, उसमें से उर्वशी निकली। उर्वशी अप्सरा जो देवलोक की सबसे सुंदर अप्सरा मानी जाती है, उसको निकालकर उन्होंने दे दिया कि जाओ इसको ले जाओ, इंद्र को देना, इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए कि तुम समझते क्या हो, इन संतों को तुम समझते क्या हो जो इतना बड़ा बड़ा तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तुम कहाँ उनको तोड़ पाओगे। तुम तो संसार के ही वहां के हेवनली सुख जो हैं, यहाँ से अर्थ से अबाउट 7,020 मिलियन टाइम्स ज्यादा होगा, कोई उसका आंकड़ा नहीं है। एक्चुअली एक उपनिषद है, उसमें ये आता है 1 unit of happiness versus 100 units of Gandharvaloka, then Devaloka, then Indra, then बृहस्पति, then ब्रह्मलोक, मतलब अंत तक। और उसके बाद अंत में यही बताते हैं कि साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन इज बियॉन्ड ऑल दोज थिंग्स, एंड दैट इज व्हाट नर नारायण हैड। तो ये वहां ये पर्वत है जहां पर ये बद्री का आश्रम में ही, आजकल हम उसको बद्रीनाथ बोलते हैं। तो हम सुने हैं कि केदारनाथ बद्रीनाथ पास में, बहुत दूर नहीं है, तो इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भगवान का जो वास है, इसीलिए श्रद्धा से इतने लोग जाते हैं वहां पर। बद्रीनाथ पहाड़ों के बीच में है, बहुत सुंदर स्थान है। तो इसके बाद ये सुखदेव जी आगे कहते हैं, उद्धव जी के मुख से मेरे प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर लिया। विदुर जी भी बहुत दुखी हुए कि उनके प्रिय श्री कृष्ण अब इस धरती पर नहीं रहे, तो बहुत लेकिन अपने मन को समझाया और बहुत नहीं रोए। इसीलिए बोला जाता है कि उस समय, क्योंकि आत्मा जब चला जाता है उसके मंगल का प्रार्थना होता है, उनके कल्याण का प्रार्थना होता है। जोर जोर से रोने धोने से कुछ प्राप्त नहीं होता, केवल तपस्या करो, सत्संग करो, भक्ति करो और उस आत्मा को दान करना चाहिए, उस आत्मा का कल्याण करना चाहिए। तो जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब
कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक आगे उनको प्रणाम किया और कुछ वो प्रश्न किए कि वो मैं आप ये ज्ञान कैसे प्राप्त करूं। फिर उन्होंने बताया मैत्रेय जी से प्राप्त करो। तो इसके साथ ही फिर ये समाप्त होगा चैप्टर। हमारा समय भी समाप्त हो चुका है। कुछ मिनट हमने ऊपर ले लिया भावावेश में आकर, क्योंकि बहुत आनंद आता है ऐसी बातें सुनने का भी और सुनाने का भी। तो इसके साथ ही हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं और इसके बाद हम अगला अध्याय जो सृष्टि का है विवरण वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत विस्तार से पहले ही कर चुके हैं। तो जो मुख्य बातें हैं जो हमारे भक्ति और रस को आगे बढ़ाएं उसको हम पढ़ेंगे। कि जो विदुर जी के प्रश्न हैं ये अत्यंत अच्छे हैं, तो वो आगे उनको हम पकड़ के 2 हफ्ते के बाद जब मिलेंगे तब करेंगे। अब हम सत्संग को विराम देते हैं। आपके प्रश्न सब आमंत्रित करते हैं, आप पूछिए जो भी अभी प्रश्न होगा। तो आपको अनम्यूट कर लेना पहले। हरिओम। किसी का प्रश्न है तो पूछ लीजिए स्वामी जी से, और बता दीजिए बद्रीनाथ केदारनाथ कौन कौन जा चुके हैं। हमें अभी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो दीदी को हो मैं गया गई है। हूँ। हाँ मैं उषा, गई हूँ। हाँ मैं गई हूँ। अच्छा, मैं भी गई हूँ। मैं भी गई हूँ 88 में। ओ हाँ। बहुत बहुत साल हो सुंदर। गया, 88 में गई थी। ओ अच्छा। मंजू बहन, वाह। मैं भी मैं गई जा हूँ। चुकी हूँ। मैं तो 97 या नहीं 2008 में गई। 2008 में दोनों जगह गए थे आप? मैं चारों चारों चार जगह जा चुकी हूँ। चारों धाम, वाह। गंगोत्री चारों धाम यमुनोत्री। मेरा भी 4 धाम हो गया था, 4 हाँ। धाम। स्वामी जी ये और- अभी हमारी नई मेंबर जुड़ी है गीता शाह, हमारे रिचमंड से हैं। ओ तो हरिओम जी, तत्सत, हरिओम। और मैं तो कल्याणम। मैं कैलाश मानसरोवर भी गई हूँ। अरे कैलाश वाह, वाह, वाह। 2014 में गई थी मैं। क्या हाँ, बात है। मैं कैलाश मानसरोवर गई हूँ। कैलाश की प्रतिक्रमा करी है। अरे तो वाह वाह वाह। आपके चरण छू लेंगे हम तो हाँ फिर बस पुण्य मिल बस जाएगा। बहुत सुंदर भाग्य और है। अमरनाथ भी गई हूँ। जी। तो मैंने तो अमरनाथ तो बहुत हम भी सब गए जगह हैं। पे अमरनाथ तो अच्छा हमारा किया। भी सौभाग्य हुआ है, लेकिन और अभी नहीं गए हैं। किया। ठीक मेरा है। भी 4 धाम हो गया, गंगोत्री, हम लोग भी जमुनोत्री, 4 धाम करके आए थे। बद्रीनाथ। अच्छा मंजू बहन उदय, बहुत बढ़िया। मंजुला 2014 जी में का किए थे आपका। स्वामी हाँ। जी। ये मंजू बहन का। और चार- बहुत उषा साल जी भी हो बता गया रही है, है, नरेश 88 जी भी, में गई थी। आप भी होके हाँ आए। उषा जी, नरेश भाई साहब बताइए। स्वामी जी मैं भी अच्छा ऐसा है। एक एक करके, अगर एक एक करके हाँ, बताएंगे तो स्वामी जी अच्छे से सुन पाएंगे। पहले नरेश भाई साहब को बताने दीजिए। हाँ। बद्रीनाथ गए थे 2008 में। वाह, वाह। अच्छा, और केदारनाथ भी गए? केदारनाथ केदारनाथ हरिद्वार केदारनाथ जी नहीं वो जा पाए। एक्चुअली लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड होके ओहो, रास्ते हाँ। रुक गए थे, तो हम लोग नहीं। फिर ऋषिकेश आ गए थे। ऋषिकेश हरिद्वार देखते हुए आ गए। बहुत सुंदर। हाँ उमा जी, अब बताइए आप। मैंने भी चारों किए हैं स्वामी जी। पुष्पा जी। स्वामी जी मैं भी बद्रीनाथ केदारनाथ गई थी। जैसे ही हम लौट के आए तो 5 दिन के बाद वहां पे वो हादसा हो गया जिसमें बहुत लोग बह गए थे। देखो भगवान आपको सेफ रखे, भगवान की आप हाँ, कृपा से तो होगी। मेरे हस्बैंड है उनके ब्रदर के फ्रेंड थे, हाई कोर्ट में थे वो वहां जोधपुर से गए थे। तो वो ग्रुप गया था 6-7 लोगों का। तो उसमें से एकदम वो पानी आया ना, तो एक जना पेड़ से लटक गया, उसने पेड़ को पकड़ लिया, बाकी सब उसके सामने ही बह गए सब जने। हे भगवान। और अच्छा, उसको चलो। 24 घंटे बाद उसको हेलीकॉप्टर से फिर उसको लेके आए। वो अभी हाँ। भी है, वो अभी ये भी सब उस वहाँ के। स्वामी जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। कौन पूछ रहे हैं? ये संतोष जी। संतोष, डॉक्टर संतोष। ओके, हाँ पूछिए संतोष जी। मुझे पूछना है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तब विदुर जी थे क्या उस सभा में? जरूर थे, जरूर थे। विदुर जी थे। तो कृष्ण भगवान ने तो कहा था जिसने विदुर जी was the sole person who said he does not agree। जो ये हो रहा है गलत हो रहा है, इनको करना चाहिए। लेकिन विदुर जी राजा नहीं थे, राजा दशरथ थे, वो धृतराष्ट्र थे। तो करना नहीं करना, उसका दंड देना उनके ऊपर था। तो वो एक अलग किस्सा है। लेकिन विदुर जी तो एक धर्मराज के रूप में मंत्री थे, वही धर्मराज जी युधिष्ठिर भी थे। तो ये जो महाभारत की गुत्थियां हैं, इनको सुलझाना बहुत गूढ़ कृष्ण है। भगवान ने एक बार कहा था कि जिसने ये चीरहरण देखा है वो तो कोई बचेगा नहीं। हाँ, वो सब है, ऐसा भी ठीक है।
तो वो सब, हाँ, तो एनीवे ये, हाँ, उस समय यही बात है। इसीलिए तो विदुर जी तो चले गए थे ना। हाँ, इसीलिए विदुर जी इन्वॉल्व नहीं हुए, वो तो चले गए धर्म युद्ध के के लिए। टाइम तक शायद थे नहीं पहले ही विदुर जी चले तो। गए थे। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। और कोई प्रश्न और कोई बात जो हाँ है? स्वामी जी, प्रणाम हरिओम, स्वामी। हरिओम श्री राम जी, पापा हाँ जी। स्वामी आप, जी हाँ हरिओम, पापा जी नमस्ते करा। प्रणाम स्वामी जी प्रणाम। हाँ, लुकिंग गुड पापा जी। पापा जी का तो ऑफिशियली 103 हो गया अब ना। हाँ 103 हो गया। अभी अभी बर्थडे था उनका 4-5 दिन पहले पापा जी हाँ का। हाँ 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 हाँ, बहुत 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 अच्छा है। पापा जी का आशीर्वाद सबको प्राप्त हमेशा हो। पूछते हैं आप कब आ रहे हैं उनको मिलने के लिए, हम अभी आएंगे। पूरे ग्रुप को हमारे साथ कुछ आशीर्वाद मिल रहा जाएंगे। है पापा जी का। हाँ अवश्य अवश्य आएंगे। हाँ हाँ, स्वामी जी, हरिओम। बहुत ही आज तो हमने भक्ति सागर में डुबा दिया हमको, क्या बात हुई। हाँ ये करने वाले तो भागवतम हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं आपकी तरह ही। हम सब तो सत्संगी भाई बहन हैं, बस वो आनंद लेते हैं। हाँ जी, तो आपने ये सायुज्य, सानिध्य और सायोक्य बताया, कैन यू एलैबोरेट लिटिल बिट ऑन दैट? ये बस वो कुछ नहीं, मुक्ति तो मुक्ति है। अब आप बोलो कि सोलोक्य है, समीप्य है, सायुज्य है, कुछ भी मिल जाए। जब आपका 90% से ऊपर आ गया तो हु केयर्स, आपका तो ग्रेजुएशन तो हो ही गया ना, सब कुछ मंगल ही मंगल है। लेकिन जस्ट टू इलैबोरेट, जैसे समीप्य जो होता है वो होता है कि जैसे तुम भगवान के निकट आ गए। सोलोक्य मतलब उस लोक में आ गए, यू आर इन द सेम सिटी। जैसे अभी हम बोले हम रिचमंड में रहते हैं, अब रिचमंड में रहते हैं, आप सब भी रिचमंड में रहते हैं, लेकिन रिचमंड में कहाँ रहते हैं? साउथ साइड है, इधर है, उधर है, किधर है, कितनी दूर है? मतलब कि पास में है, लेकिन आपको रोज नहीं देखेंगे। और अगर हमारा आपस में बात नहीं है तो शायद पता नहीं कब देखें या देखें ही नहीं। तो वो उस तरीके की जिनको मुक्ति प्राप्त होती है, दे आर इन वैकुंठ बट दे आर नॉट नियर गॉड। दूसरा है समीप्य, मतलब अब आप ग्लेन एलन में हैं तो हम भी ग्लेन एलन में आ गए, मतलब अब आपके एकदम पास है, 2 मील दूर पे हैं तो कभी कभी आप दिखेंगे, आपकी गाड़ी दिखेगी। इसके बाद भी हमें प्रयास करना पड़ेगा, राइट, टू मीट ईच अदर और डू समथिंग। और फिर तीसरा है एकदम उनके पास आ गए, मतलब जय विजय बन गए। जय विजय, like you became his attendants. So now जो भगवान के पास है वही आपके पास भी है, वही वैभव आपके पास, आप उसी घर में रह रहे हो, भगवान को बार बार देखते हो, है ना। तो और अब आपको जब भगवान जाते हैं, आप तो नहीं जाते, आप तो वहीं रहते हो, तो भगवान चले गए, अब वो वापस आएंगे फिर देखोगे। तो इस तरीके से आपका सिचुएशन हो जाता है जैसे जय विजय का है। और चौथा होता है जो सायुज्य, मतलब अब आप और भगवान एक ही बन गए हैं। जैसे हनुमान जी वाला वो जो कोटेशन आता है, देह बुद्ध्या तो दासो हम, जीव बुद्ध्या तो दंशतः, तमेव बुद्ध्या आत्म बुद्ध्या त्वमैव रैव। मतलब आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो हम एक ही हैं। अर्थात वो जब ऊंचा, सबसे ऊंचा जो सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है, उसमें भगवान की और आप में कोई फर्क नहीं है। अर्थात जो अनुभूति प्रभु को हो रही है वही अनुभूति आपको भी हो रही है। तो अभी हमें इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा कि फिर मेरा शरीर कहाँ है? शरीर नहीं है, बट आत्म जो आपकी जो सूक्ष्म शरीर है वो तो है। सूक्ष्म, जिस सूक्ष्म मतलब माइक्रोस्कोपिक बॉडी, इट इज स्टिल देयर। उस पे जो है वो भगवान में जब मिल जाता है तो वो एक ही हो जाता है। सो दोज आर द 4 डिफरेंसेस, बट दे आर ऑल टेक्निकल, यू नो, इट डजंट मैटर। आइडिया तो यही है कि हम भगवान के पास रहें, उसमें से कुछ भी मिल जाए। जैसे सत्वापत्ति पे पहुंच गए तो उसके बाद पदार्थ भावना आएगी, असम शक्ति आएगी, तुरिया आएगी, हु केयर्स। सत्वापत्ति अगर नहीं मिली तब अगला जन्म मिलेगा ही। हाँ जी, और एक सवाल है स्वामी जी, आपने बताया कृष्ण भगवान की 16,000 वाइफ्स थी, बट ही वाज स्टिल लाइक अ ब्रह्मचारी। देयर इज अ स्टोरी, इफ आई एम ब्रह्मचारी देन समथिंग विल हैपन। सो व्हाट इज द मिस्टिकल मीनिंग ऑफ दैट? सॉरी, व्हाट इज द स्टोरी? सॉरी, आप दोबारा रिपीट करो। वो कृष्ण भगवान, देयर इज सम स्टोरी, ही सेड दैट you are 16,000 wives but you are still a brahmachari. जी, so how is that possible? Is that what you are asking? Okay. Yeah, what is the meaning of that, mystical meaning? The mystical meaning, really, if you look at about it, is that like how when we have we don't produce, we have to have contact with each other, right? When you get married, how do you produce a baby? You have to have that contact, that physical contact. But here God doesn't need that. He is way beyond all those things. For him, bhav, emotions are more important. इसीलिए बोलते हैं भगवान के लिए आंसू बहाओ,
है ना, अगर वो बह जाए तो ये जो 16,108 मतलब वो भौमासुर की 16,000 उन्होंने जो है स्लेव्स को पकड़ के रखा था अपने पैलेस में, तो उसको छुड़वाया। जब वो छूट गई तो अब उनसे शादी कौन करेगा? बोलते हैं तुम तो रावण के पास रह के आई हो, जैसे सीता जी के लिए भी बोलते थे, तो ऐसे ही उनके लिए भी बोलते थे कि अब इनसे ये राजकुमारियों से। तो भगवान ने सबको अपनाया लीला दिखाने के लिए, सबके लिए एक एक महल रखा, 10-10 बच्चे किए, वो सब करने के लिए, दिखाने के लिए लीला रूप में। लेकिन जो भगवान का ये एक छोटी सी प्रसंग आता है, छोटी सी कथा जो आती है गोपियों की, तो गोपियां बोलती हैं, देखो आपको पता ही है गोपियां कृष्ण से जो रास करती हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी डीप कॉन्वर्सेशन। जिसका मन शुद्ध नहीं है वो इस बात को नहीं समझ पाएगा, वो केवल आर्ग्यू करेगा, और उसके लिए फिर ये सत्संग है भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ऊंचा ज्ञान है वहां तक पहुंचने के लिए। क्योंकि हम अपनी सब चीज अपनी शारीरिक दृष्टि से ही देखने के आदी हैं ना, वी आर यूज्ड टू दैट, बट यू डोंट जज गॉड दैट वे। लक्ष्मी देखो, पार्वती माता ने यूं मिट्टी से गणेश जी को बनाया, अब बन गए कि तुम मेरा ध्यान करो, उनके पास सुपर पावर्स हैं, हमारी तरह थोड़ा ही है वो। दे डोंट हैव टू डू थिंग्स वी हैव टू डू, तो देयर इज नो सेक्सुअल इंटेंट, इफ दैट्स द फर्स्ट थिंग। सो व्हेन यू से 16,000 है, अरे पूरा ब्रह्मांड भगवान का, उनका क्या नहीं है? तो वो ये तो केवल लीला के लिए बताते हैं। दूसरा बात, ये जो गोपियों की एक किस्सा आता है, उसमें बताते हैं कि गोपियों को नदी पार करनी थी, तो वो बोले भगवान कृष्ण कि ये नदी का पानी बढ़ जाएगा, तो वो बोले हम आपको एक मंत्र देते हैं, पानी नहीं बढ़ेगा। तो वो बोली क्या? कृष्ण बोले देखो तुम मंत्र बोलो कि कृष्ण ब्रह्मचारी है। तो वो बोली कृष्ण ब्रह्मचारी है, पानी नहीं बढ़ा, पानी खुलता के चला गया, बारिश रुक गई, सब कुछ हो गया। वो पहुंच गई उधर कि उन्होंने जाना था दुर्वासा ऋषि की सेवा करने, क्योंकि उनका व्रत था कि उनको भोजन खिला के आएंगी। तो उसके बाद वहां पर वो गई, दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, अरे तुम कैसे आई? बोली वो उन्होंने बोला ऐसे कि कृष्ण ब्रह्मचारी है, तो नदी ने स्थान दे दिया, तो हम वापस जाओ दुर्वासा। तो वो बोले अच्छा। अब दुर्वासा ऋषि ने भोजन किया, सब कुछ किया, उनके लिए इतना पकवान सब कुछ आया, छाछ से लेके मिठाइयाँ सब कुछ, उन्होंने खूब एंजॉय किया। उसके बाद खाना वाना खाया, बारिश आनी शुरू हो गई, अब तेज बारिश आ रही है। तो बोले वापस कैसे जाएंगे, नाव तो है नहीं। तो बोले दुर्वासा ऋषि बोले अरे मंत्र मेरे पास भी है, तुम केवल इतना बोल दो कि दुर्वासा ऋषि ने घास खाई है, घास खाई है। तो फिर उसके बाद वो तो बहुत, एक तो इतना मेहनत करके बना के लाई, एक ऐसा ऋषि है हमारे को बोलता है घास खाई है। तो खैर कोई बात नहीं, उन्होंने बोला दुर्वासा ऋषि ने घास खाई है, स्थान फिर मिल गया, फिर पहुंच गई। तो जब वो वापस कृष्ण भगवान के पास पहुंची तो बोली कि भगवान ये क्या बात है, हम इतना आपको, आप बोलते हो सत्य बोलो, ये करो वो करो, आप इधर सबके साथ रास रचाते रहते हो, जिसको बोलो कृष्ण कन्हैया बन के घूमते रहते हो, सब कोई आपको प्यार करता है, और आप बोलते हो कृष्ण ब्रह्मचारी है। तो नदी भी वास्तविकता मान गई, हो गया। और उधर वो बोला हमने घास खाया, तो ये तो झूठ है। तो वो बोले देखो झूठ है तुम्हारी दृष्टि, जिस दृष्टि से तुम देख रही हो तुम्हें वो प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में जब कृष्ण ब्रह्मचारी बोला तो वास्तविकता ये है कि जिस वासना भाव से आप सबको देखते हो, हमारे अंदर वो नहीं है। हम केवल शुद्ध भाव से सबको देखते हैं। अब चाहे मेरी बीवी हो, पति हो, बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, क्या फर्क पड़ता है। इस दृष्टि से नदी ने आपको स्थान दिया। तो बोली अच्छा उसने बोला घास खाइए, हमारे सामने तो रसगुल्ले खा रहे थे, तो घास कैसे बन गई? तो बोले देखो घास ही थी, क्योंकि उन्होंने खाया जो कुछ, उसमें उनको आसक्ति नहीं थी। चाहे घास मिलती, चाहे आपका 50 पकवान मिल गया, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। Internally he was not attached. So these are the subtle mysteries when we ask those questions. Mystical meaning यही है कि don't look at the quantity, don't look at the literal impact, just understand the deeper significance of it. But we humans are finding it hard because we are not used to those things. That's what it is. So that's a message for our spiritual growth, no, Swamiji? Absolutely. देखो अहिंसा ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, but the question is what are you willing to do? You start from kindergarten, then you go to middle school, then you go to high school, then you graduate. All those things are there, so you cannot just jump 10 stairs and say okay कल से हम भी ऐसे ही होंगे, ब्रह्मचारी बन जाएंगे, ये होगा। कहना बहुत आसान है, but करना उसको, to live with it, you go through. But yeah, it's a process for sure. ये सब होगा। स्वामी जी बहुत बढ़िया स्वामी जी, आपका ज्ञान तो इतना अगाध है कि सच में
ठीक है। सच में दिल को लग गया सारा कुछ, ऐसे लगा वही। कि और कितना ये सच है भागवत में तो इसमें। इतना रस आ रहा है, बहुत ही हाँ, रस आ रहा है हाँ, ये भागवत बहुत में। ऊंचा ग्रंथ है ये भागवतम, जी, मजाक नहीं है। वो वी आर वेरी बहुत अच्छा लग रहा है ये, अभी लेकिन तो आगे आगे और डूबते जाओगे। हाँ, डूबते बहुत अच्छा जाओगे लग जो रहा जो है। पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा और डॉक्टर और स्वामी। आप सब लोग भी जो सुबह सुबह मेहनत करके जागते हैं भारत में, अभी सुबह सुबह 6-7 बजे होंगे, तो आप सबको भी बहुत प्रणाम है, कुमुद जी को, और ये डॉक्टर कई प्रणाम हैं स्वामी जो जी। मीनाक्षी प्रणाम जी स्वामी हैं। जी, हाँ, तो आप प्रणाम सब स्वामी की जी। प्रणाम प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत शुभ। स्वामी जी हम लोग भी जा रहे हैं इंडिया, तो हम भी अब 2.5 महीने वहीं से ही करेंगे। तो अच्छी बात है। हाँ, कब जा रहे हैं आप कल्पना जी? अक्टूबर 14 को जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, वेरी नाइस। जी, चलिए मंगलमय हो आपका ट्रिप। जी। और अभी तो किसी एक को और हो कोई जाएगा सेशन आपका, एक सेशन और हो प्रणाम जाएगा। गुरुजी, प्रणाम। ठीक है, सबको प्रणाम आशीर्वाद। जी। एनीबडी अगर स्वामी कोई जी, और प्रश्न हो, वरना फिर 2 हफ्ते के बाद मिलेंगे। स्वामी जी हम लोग बद्रीनाथ और गंगोत्री जो है 75 में गए थे, जबकि हमारे बच्चे बहुत छोटे थे। अच्छा, और उसके बाद कई बार गए, क्योंकि वहां पर इनकी पोस्टिंग थी, तो हमने कई बार वहां दर्शन किए। लेकिन बहुत केदारनाथ और यमुनोत्री नहीं जा पाए, क्योंकि हमें लगता था कि पैदल कैसे चढ़ाई करेंगे, तो इसलिए हाँ। वहां नहीं जा पाए हम। और अच्छा, बद्रीनाथ और गंगोत्री हम लोग कई बार गए। अब और तो बहुत हेलीकॉप्टर जाता है, अब जाओ। हाँ अब हाँ बढ़िया, हाँ। अब हिम्मत नहीं करते, अब तो हिम्मत नहीं करते। नहीं नहीं, सी- नहीं कोई अब दिक्कत ही नहीं है। जरूरत नहीं है। जब शरीर नहीं हिले तो आप सुखी हो, जहां हो वही सबसे पवित्र। यहीं बैठ के केदारनाथ और यमुनोत्री की पूजा कर बस लेंगे। बस 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 बोलते हैं, देहो देहालय प्रोक्तो, आपका देह देवालय है, जीवो देवो सदा शिवाय। आपके अंदर जो जीव है वो भगवान शिव है। तदेत अज्ञान निर्मालयात, जैसे आप पुराने फूल हटाते हैं भगवान के आसन से, सब कुछ करते हैं, ऐसे ही हमें अंदर से बुराइयों को हटाना है। और सोहम पूजितम भवेत, तो उसके अंदर उनको पूजो तो पूरे ब्रह्मांड का पूजा हो जाता है। सब स्नान करो तो ये मंत्र बोल दो, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी नमस्तुभ्यम नमो नमः। तो सब नदियां आपके ऊपर बरसती हैं। ये नहीं सोचो कि अमेरिका का शावर हमारे ऊपर बरस रहा है, ऐसे सोचो। बोला जो नाती बहुत हमारे सुंदर। हाँ खाली गंगा यमुना એવું તો આવડે ને એવું તો બોલવાનું। जी, हाँ, स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हमारे पास तो शब्द ही नहीं होते हैं, बस हम तो ये ज्ञान में डूबते जा रहे हैं। आपके नहीं लिए बहुत जो नहीं सादर है तो सम्मान प्रभु है, के ऐसे डूबे होते हैं कि दिल नहीं करता घर चलो भाई, वही बंद करें वही अब ये। स्वामी जी एक बार सत्संग समाप्त होने के बाद फिर अगले सत्संग का इतनी उत्सुकता से इंतजार रहता है कि कब अगला हफ्ता आएगा, तो कब आपका दर्शन होंगे और हम आपके इस रस में डूबेंगे सब लोग। कितना बिल्कुल सुंदर रस बात है में कुमुद जी। हम बहुत कृतार्थ हैं आप सबके, आप सब पुण्यात्माएं के, क्योंकि आप बहुत सभी दिव्य आत्माएं हैं। अपना समझकर हम कई बार उल्टा सीधा बात भी कर देते हैं, लेकिन हृदय नहीं शुद्ध स्वामी जी, है। कभी नहीं, आपने कभी कोई उल्टा सीधा बात नहीं किया। नहीं, लेकिन ये है कि अपना समझते हैं तभी। जैसे अपने घर में बच्चे डांट भी लगा जी, देते हैं अपने माता पिता को, तो दे डोंट मीन एनीथिंग, वो वही है और कहाँ जाएंगे। तो ऐसे ही हम भी आपके साथ अपना परिवार की ये तरह पूरा ही। परिवार आपका है स्वामी जी, है ना? जी हम तो जी आपसे जुड़े हुए हैं। जी जी, जी, बहुत बहुत कृपा है। और हम सब अपने गुरुदेव के शरण में, उनके बिल्कुल। चरणों में बैठे हैं। जो कुछ सीखते हैं वहीं से ही प्राप्त हुआ है। तो बस उन्हीं की कृपा हम सबको साथ बांधे रखे, उनका आयु लंबा और स्वस्थ हो, उनके लिए प्रार्थना जी, करते रहें। और आप सब भी स्वस्थ रहें, कल्याण करते रहें, और भगवान से भी बोलें कि हमारे को अच्छी शक्ति दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, अच्छी आयु दीजिए, ताकि हम जो ये कार्य हम पकड़ते हैं, संकल्प लेते हैं, ये हम पूरा करें। ऐसे सोच के आपका कल्याण होगा। ठीक है जी स्वामी जी, जी। आप तो स्वामी जी संन्यास लिए, मगर आपका परिवार बहुत बड़ा हो गया। अरे यही तो है, यही तो बात है। जैसे कृष्ण ब्रह्मचारी हैं और वो घास खाते हैं, हम भी सब कुछ करते हैं। दुर्वासा ऋषि। अच्छा ठीक है, हरिओम। चलो, चलिए जय श्री कृष्ण। हरिओम तत्सत स्वामी जी, हरिओम तत्सत। हरिओम। तीन त्र्यंबकम कर लें जी जाने से स्वामी पहले। जी, सब लोग म्यूट कर लें प्लीज, है ना? तब हाँ अच्छे से हो पाएगा। हाँ, और सबका ताकि कल्याण हो। भूले नहीं, पितृपक्ष आ रहा है तो अपने पितरों का भी ध्यान कीजिए। हम भी इसी सत्संग में ये अपने पितरों का आवाहन करके उनको ये 3 गायत्री, ये त्र्यंबकम मंत्र जो करेंगे, इसका पुण्य देते हैं। और जहाँ जहाँ कष्ट है, दुख है, और जहाँ जहाँ ये है, भगवान की कृपा रहे सब पर, सबका मंगल हो, कल्याण हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। हम एक पितृ गायत्री भी कर देते हैं सब पितरों के लिए। आप लोग भी अपने अपने पितरों का ध्यान कर लीजिए। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। तो ऑफिशियली फ्राइडे से शुरू होगा फॉर 2 वीक्स। पितृपक्ष बोला जाता है, पक्ष मतलब आधा महीना। ऐसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, जब राइज होता है तो शुक्ल पक्ष, सेट होता है तो कृष्ण पक्ष। और स्वामी जी ये वाला जो आपने मंत्र बोला है अगर आप लिख दो तो हम भी जब अपने पितरों के लिए कुछ करें तो ये मंत्र बोल सकते हैं उसको। हाँ, मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग करके भेज देता हूँ, तो फिर हाँ, ये फॉरवर्ड कर देना तो आपको, ताकि उच्चारण में भी प्रॉब्लम नहीं हाँ, आएगा, वो सब ठीक क्योंकि रहेगा। फिर हमें तो कुछ मालूम नहीं, हम तो वैसे ही दान करते हैं। हाँ, वो ना, वो चला दान दिया भी करेंगे वो- ना, स्वामी जी की रिकॉर्डिंग चला दिया करना। हाँ, फिर तो जो वो है ना, आप घर में जब करते हो तो वो तिल और जल वो साउथ में खड़े होके, वंस यू नो व्हाट वेयर द साउथ इज, क्योंकि पितरों की पूजा साउथ में की जाती है, और वो जल आप अपने सीधे हाथ से इन उंगली और इसके बीच में से आप तर्पण कर सकते हैं। एंड यू कैन वाटर द वाटर कैन गो ऑन योर प्लांट्स, सो इट नथिंग इज वेस्टेड। वो प्लांट्स में जाएगा, प्लांट्स को भी जल मिलेगा और आपके पितरों को भी वो ग्रहण करेंगे, और उसमें थोड़ा तिल और कुशा रख सकते हो। और अगर मंदिर जाते हो तो देन योर प्रॉब्लम्स आर ओवर। इट्स लाइक गोइंग टू द डॉक्टर एंड गेटिंग ट्रीटेड। तो मंदिर में गए तो वो पूजा वगैरह कर देंगे, पितृ पूजा कर देंगे, तो उसमें भी आप वो बोलते हैं दूध इत्यादि जो भी लेके जाते हो। तो जैसे आपकी भावना है, इट्स ऑल वेरी फ्लेक्सिबल एंड व्हाटएवर इज पॉसिबल यू कैन डू। नहीं, आप हमें बहुत सिंपल वे में बताते हैं ना, तो उससे लगता है कि हम भी वैसे कर सकते हैं। वहां पे मंदिरों में जाओ तो ये होता है कि अपने घर के बाहर ही प्लांट्स में पानी जल भी चढ़ा दो और स्वामी जी की रिकॉर्डिंग जो भी करके देंगे उसको चला दो। देखो, स्पिरिचुअलिटी वी हैव टू गेट आउट ऑफ। देखो, सबसे मुख्य बात है आपकी भावना। इफ योर फीलिंग्स आर प्योर, तो उसमें जो हम मानसिक भी कर दें, अगर जैसे कि पान का पत्ता, जब वो चीजें पुजारी जी देते हैं, इतना चीज कभी नहीं मिलता, हमें बुरा लगता है, तो वो बुरा नहीं है। मतलब मन से भगवान को अर्पण करो, भगवान ये नहीं मिल रहा, अमेरिका में रहते हैं आप, हमें क्षमा करना, ये हम मन से आपको देते हैं। तो ये नहीं नहीं है, मन में पान का पत्ता बनाओ, दे दो, क्या कष्ट है, और उसमें मर्जी आप करो, that's all possible. So ऐसे ही, but if you have it, don't be lazy, don't सब कुछ ही मन से नहीं करते रहो, अगर है तो वो भी करो। What is the problem? दे दो भाई, अगर आपके पास है तो। समझ गए? तो इस तरीके से बुद्धि यूज करना पड़ता है, और जितना दान पुण्य करोगे, अभी करोगे, यही धन आपके साथ जाने वाला है, बाकी तो लॉकर्स में रह जाएगा। समझ गए? तो उसको उस बात को याद रखना, ठीक है? तो हरिओम तत्सत सबको। हरिओम तत्सत स्वामी जी, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत स्वामी जी, हरिओम, सबका मंगल हो। स्वामी जी, हरिओम। जय श्री कृष्ण, बाय। जय श्री